क्या तुमने नोटिस किया है, तुम अपना फोन खोलते हो या तुम कहीं बाहर जाते हो और तुम देख रहे हो तुम्हारे आसपास हर कोई अपना खुद का कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहा है। कोई कोडिंग सीख रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन से अंधा पैसा छाप रहा है तो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है। और तुम वहाँ बैठ के ये सोच रहे हो और कंफ्यूज हो कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, एग्जैक्टली तुम अपने करियर में क्या बिल्ड करना चाहते हो। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाले, और आज मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाली कि तुम्हें अपने करियर में क्या करना है या कौन सा करियर तुम्हारे लिए सही रहेगा। आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक रोड मैप देने वाली हूँ। नो मैटर तुम अभी एक स्कूल स्टूडेंट हो, तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर तुमने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया है, ये रोड मैप हर कोई फॉलो कर सकता है और अपने लाइफ में सारी कंफ्यूजन को हटाकर एक अच्छा खासा इनकम सोर्स बिल्ड कर सकते हो और साथ में अपने ऊपर भी काम कर सकते हो। अगर मुझे अपनी जर्नी फिर से शुरू करनी तो यही एग्जैक्टली सेम रोड मैप मैं भी फॉलो करूँगी जीरो से शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 चीज़ें बताने वाली हूँ जो तुमने अगर सुधार दी तो तुमने जितनी भी चाहे गलती की अपने में, नो मैटर तुमने शुरू किया नहीं किया, पर अगर तुमने इन 5 चीज़ों पर काम कर लिया तो तुम सब कुछ हासिल कर लो। भाई तुम कुछ भी अचीव कर दो तो कुछ भी नहीं बचेगा जो तुम अचीव नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट स्टेप इज कम्युनिकेशन। एंड आई नो यू माइट बी थिंकिंग कम्युनिकेशन पर मुझे तो स्किल्स सीखनी थी, बट लिसन, तुम इस दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसान हो सकते हो, पर क्या फ़ायदा, तुम्हें अपना आइडिया बताने ही नहीं आता, तुम्हें अपने थॉट रखने ही नहीं आते, तुम्हें अपनी बात लोगों को कन्वे करने ही नहीं आती, तुम्हें अपनी बात, अपना बिजनेस, अपना आइडिया, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, ये सब चीज़ें लोगों के आगे रखने ही नहीं आते, तुम्हें लोगों से बातचीत करनी ही नहीं आती, तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी करनी पड़ेगी और ये करने के लिए बहुत सिंपल है। तुम रोज़ लोगों से बात करो, तुम घर से निकलो, तुम नए लोगों से मिलो, तुम उनसे बात करो, तुम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स उनके आगे रखो और उनकी सुनो। बी अ गुड लिसनर, ठीक है। तुम सुनोगे तो तुम्हें और चीज़ें पता चलेगी, तुम अपनी तरफ से सब कुछ बता दोगे पर तुम सामने वाले का नहीं सुनोगे, तुम उसके थॉट्स को अपने तरफ आने ही नहीं दे रहे, तुम उसकी बातें ध्यान से सुन नहीं रहे, तो उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बी आप गुड लिसनर और कम्युनिकेट करना सीखो, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी जितनी भी चीज़ें वो सब दुनिया के आगे रखना सीखो, कैसे बात करनी, अपने थॉट्स कैसे कन्वे करने, कैसे कम्युनिकेट करने एक्चुअली में। और कम्युनिकेशन से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हाल चाल लेना, क्या कर रहे हो, दिन भर क्या किया, हाउ वाज योर डे, ये सब चीज़ें सीखनी नहीं। तुम्हें एक्चुअल कन्वर्सेशन सीखनी, तुम्हें ओपिनियन रखने चाहिए, तुम्हें अपना ओपिनियन एडवाइस देनी आनी चाहिए। तुम जो भी कर रहे हो तुम उसे एक इफेक्टिव, एक इंटरेस्टिंग वे में बताना आना चाहिए, तुम बात कर सको, तुम प्रोफेशनल लोग ऐसे कम्युनिकेशन स्किल भी। एंड द स्टेप 2 इज स्किल, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड मैं इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी। फर्स्ट कैटेगरी इज जो तुम्हारी मेन स्किल होने वाली है, और ये तुम्हें ऐसे डिसाइड नहीं करना है जो ट्रेंड में चल रहा है, ये तुम्हें डिसाइड करना है अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे, क्योंकि पैसा तो भाई तुम दोनों में कमा लोगे, पर जो एक सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो तुम्हें उसमें नहीं मिलेगा जहाँ तुमने ट्रेंड को फॉलो करके चुना होगा, ठीक है। उसको देख के मत चूज करना, वो चूज करना जो तुम्हारा पैशन है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन, वेब डिजाइनिंग या कोडिंग, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और जो हमारा सेकंड होगा वो होने वाली हमारी कोर्स स्किल्स, जो कि सबको ही आनी चाहिए मुझे जैसा लगता है। तो कोर स्किल्स में हमारी सबसे पहली स्किल होने वाली है सेलिंग। अब तुम सोचोगे कि मुझे सेलिंग क्यों सीखनी है, मेरा तो ये कोई करियर ही नहीं है, पर भाई तुम्हें मैं एक बात बता दूं, तुम कुछ बेचने ही वाले हो, ठीक है। तुम एक प्रोडक्ट बेचोगे, या तो तुम एक सर्विस बेचोगे, या तो तुम खुद को ही बेचोगे, तो तुम्हें सेलिंग आनी ही चाहिए। ये एक कोर स्किल है जो हर किसी को आज के टाइम पे आनी चाहिए, क्योंकि सेलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। और उसके बाद आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो, चाहे बिजनेस या पर्सनल ब्रांड या कुछ भी कर लो तुम अपने, पर अगर तुम दुनिया को बता ही नहीं रहे कि तुम कर क्या रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम कैसे क्लाइंट ढूंढोगे, तुम कैसे अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करोगे, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे और क्रिएट करोगे। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, सबको आना ही चाहिए। मैं खुद ही आगे सीख रही हूँ, मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई, बट मैं सीख रही हूँ। इसके बाद आता है एआई ऑटोमेशन। एआई सीखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। मैं ये नहीं कह रही तुम्हें ऐसे रैंडम जनरेट करना या
प्रिडिक्ट चीज़ें निकालनी है, तुम्हें एआई का यूज़ करना आना चाहिए। एआई का यूज़ करने की जगह तुम अपनी डेली लाइफ को ईजी बना सको, तुम इतना एआई का यूज़ करना चाहिए। मैं कभी भी कुछ भी रिटन डाउन नहीं देती, जो भी मेरे को याद करना होती है चीज़, मैं उसे अपने किसी ऐप में या अपने रिमाइंडर में सेव कर देती हूँ, वहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ, और वो मुझे याद दिला देता है मुझे ये काम कब करना है। क्योंकि अगर मैं हर समय अपने दिमाग में ये रखती हूँ कि मुझे ये करना है वो करना है, तो फिर मैं आइडियाज़ कैसे सोचूंगी, मैं क्रिएटिव कैसे बनूंगी। इसलिए मैं हमेशा अपनी लाइफ में एआई का बहुत बड़ा यूज मानती हूँ, और वो मेरी लाइफ बहुत ईजी बनाता है। मैं बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्टिव हूँ वो उसी वजह से। नाउ द थर्ड स्टेप इज योर बॉडी। नाउ हियर इज समथिंग दैट एवरीवन कंप्लीटली इग्नोर, दैट इज योर बॉडी। You are trying to build something, you are building your personal brand or maybe your business, बट भाई जब तुम अपने फिजिकल बॉडी पे काम नहीं करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम नहीं करोगे, तो तुम उस चीज के ऊपर एग्जीक्यूट कैसे कर पाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगी, तुम ऐसा कुछ भी करो जिससे तुम्हारी बॉडी एक वेट पे आ सकते हैं। इसमें अब तुम डेली जिम में जाके वर्कआउट कर सकते हो, या फिर तुम होम वर्कआउट कर सकते हो, या मे बी तुम योगा कर सकते हो। कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हारी बॉडी हमेशा मूवमेंट में आए। डू वट एवर दैट जेन्युइनली एंजॉय, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, तुम्हें वो बनना है जो तुम्हारा आगे फ्यूचर में तुम्हारा साथ देने वाला है, जो तुम्हारा पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने वाला है। इसलिए तुम्हें अपनी बॉडी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसकी अच्छे से टेक केयर करनी पड़ेगी। और जो हमारा लास्ट स्टेप है, द स्टेप नंबर 4, स्टॉप लर्निंग स्टार्ट शोइंग। हाँ, स्टॉप लर्निंग स्टार्ट शोइंग। तुम्हें अब इस स्टेप में जो भी तुम सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, तुम्हें सिर्फ सीखना, सर्टिफिकेट इकट्ठा करना, फिर सीखना, सर्टिफिकेट इकट्ठा करना, बस सीखते रहना, ये नहीं करना। ये सबसे बड़ी गलती है जो मैं करती हूँ। मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, ये तुम्हें नहीं करना। सिर्फ सीखते ही नहीं रहना, तुम्हें जो भी तुम सीख रहे हो उसको रिकॉर्ड करना, उसको डॉक्यूमेंट करो, या मे बी तुम उसका कुछ पोर्टफोलियो बनाओ, या जो भी तुम सीख रहे हो उसको बिल्ड कर रहे हो उसको रियल लाइफ में कहीं पर शो करो। अगर तुम एडिटिंग सीख रहे हो तो रियल वीडियोस, रियल क्लिप्स एडिट करो, देखो, तुम उस चीज के ऊपर एक्सपीरियंस लो। सिर्फ किताबी नॉलेज ले लेने या थ्योरेटिकल पार्ट सीख लेने से कुछ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी मेरी भी गलती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये तुम्हें जरूर कर। एंड द लास्ट स्टेप इज टर्न योर जर्नी इनटू अ पर्सनल ब्रांड, और मैं खुद इस पे काम कर रही हूँ। मैंने पिछले महीने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, और मैं खुद डेली कुछ नया सीखती और उसको डॉक्यूमेंट करती, रिकॉर्ड करती, और मैं उसको शेयर करती हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज पे कि मैंने आज तक मैंने अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करी, और मैं डेली की अपनी लर्निंग, अपने फेलियर, सब कुछ मैं रिकॉर्ड करती हूँ, और मैं शेयर करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं उन सबको डॉक्यूमेंट करके शेयर करती हूँ, बिकॉज सिर्फ सीखना ही नहीं, उसको शेयर भी करना है। तो ये था हमारा एपिसोड 11 ऑफ द 180 डेज चैलेंज, जिसमें मैंने शेयर किया था कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप अपना पर्सनल ब्रांड या करियर उसको बिल्ड कर सकते हो। इसमें मैंने कोई करियर नहीं बताया आपको क्या करना, पर मैंने इसमें एक रोड मैप दिया है जो आप फॉलो करके अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सको। मे बी अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है आपको अपनी लाइफ में क्या करना कुछ भी समझ नहीं आए, इस वीडियो के थ्रू आपको एक गाइडेंस मिल गई होगी जिसे आप अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हो प्लान को, और एग्जीक्यूट करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। तो ये था हमारा एपिसोड 11 ऑफ 180 डेज चैलेंज। अब जो नेक्स्ट वीडियो उनमें शेयर करने वाली हूँ अपना डेली रूटीन की, मैं क्या क्या करती हूँ।